क्वेश्चन नंबर 7 जगह नहीं मिल रही बैठने की। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला सवाल सभी समझ में आया? थोड़ा सोच समझ के बोला करो। बताओ क्या नहीं आया समझ में? हैं? किसको नहीं आया? कल का लास्ट वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 बताओ आपने कहां देखा करके? भैया आपने बताओ कहां करके देखा? हाँ बताओ कहां करके देखा था? अरे वो आपकी कॉपी कर रहेगी शायद यार, है ना? आप पहले नहीं कर रहे थे हैं? करके देखिए नहीं। वो किसको नहीं आया? बोल मत देना, मुंह से आवाज मत निकाल देना कोई। बता तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? हाँ यही नहीं पता तो कहां से आएगा समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 यदि कोट थीटा बराबर 7/8, दो सवाल दिए। पहला 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा गुना 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा सवाल है कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले सवाल करेंगे, उसके पहले में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भैया रेगुलरिटी रखो, रोज आया करो, जो नहीं आते उनके लिए दिया है हमें। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कोट थीटा बराबर कितना दिया? 7/8। हमें ये दिया, सवाल हमसे पूछा, पहला सवाल इसी का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आइए स्वागत है आपका। वन माइनस कोस थीटा। वेलकम। हमने कहा है आपसे है? सुनाई नहीं दिया, फिर से कहिए। अरे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहिए क्या कहा? थैंक यू प्लीज, हमें खुशी है कि आप आए। तो हमें इसका मान निकालना भैया। अब देखो हमारे पास क्या है? कोट थीटा। देखो सवाल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोट थीटा का मान होता क्या है। अब देखिए हमें जिसका मान दिया है, हम अब सिर्फ सवाल इतना ही है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो उसका मान निकालिए, ठीक है? अब बताओ कोट थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। कोट में कर्ण कहां से आ जाएगा भाई? लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। आधार बटे लंब। तो यानी कि हमें सवाल में क्या दिया? चूंकि हमें कोट थीटा का मान दिया, तो हम लिखते हैं कोट थीटा बराबर, हम जानते हैं क्या जानते हैं? लंब बटे आधार होता है। और यहीं पर हमें कोट थीटा का मान दिया हुआ है, और कोट थीटा का मान हमें कितना दिया है? 7/8। तो भैया देख के थोड़ा सा बताओ इसमें कौन तो लंब और कौन आधार होगा? टॉर्च मत जलाई, उजाला में कर दूंगा। इतना भी अंधेरा नहीं हुआ, दिख रहा होगा आपको सामने, व्हाइट बोर्ड है। अभी नहीं दिखा? अब तो दिख रहा होगा। बता दो किस किस का मान है? मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तारीफ करो मेरी। क्या सर? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप कोचिंग क्यों आते हो सुबह सुबह, नींद खराब करने के लिए? आपको सुनाई नहीं दिया? एप्रिशिएट मी, हाउ एम आई लुकिंग? अब सुनाई दिया? 3 दिनों से एक प्रकार सवाल कर रहा है। हमें दिया कोट थीटा का मान, मैंने लिख दिया कोट थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो मैंने आपसे ये पूछा कि बताइए हमें किस किस का मान दिया है? लंब और आधार का मान दिया है। अब चूंकि हमें देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है? साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का मान थीटा ही है, थीटा का मान एबीसी कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, तो यानी कि मान नहीं बदलेगा, लंब लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा।
अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, ये देखो यहाँ से लंब बटे कर्ण होता है, क्या हमारे पास कर्ण का मान है क्या? नहीं है। हम समकोण त्रिभुज ही बना दे, तो समकोण त्रिभुज बना दे, हम समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नामकरण भी कर दिया हमने, समकोण त्रिभुज एबीसी, मन से मान लिया हमने, एबीसी नहीं दिया था फिर भी मान लिया एबीसी, जिसमें हमने बी के ऊपर समकोण भी बना दिया। तो बता इसमें न्यून कोण कौन कौन से होंगे? दोनों ए और सी, ए और सी इसके न्यून कोण होंगे। क्यों? क्योंकि भैया बी तो होगा आपका समकोण, और समकोण समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही बनता है जो कि 90 डिग्री का होता है, बाकी बचे ए और सी 90 डिग्री से कम होंगे, तो दोनों न्यून कोण होंगे। ये था कल छठा सवाल। अब भैया हमें लंब का मान दिया है, बताओ लंब कितना होता है? तो लंब को हम ये मान लें, तो लंब कितना हो गया 7, आधार कितना हो गया 8। अब यहाँ पर कोई थीटा का मान है ही नहीं कि कोट ए या कोट बी या कोट सी कुछ दिया क्या? नहीं दिया, तो सीधे सीधे लंब को लंब मानो, आधार को आधार मानो। हमारे पास इसका मान नहीं है, इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसको समझ में आ जाए। तो भैया ये मान दिया, अब हमें कर्ण का मान चाहिए, कहां से निकालेंगे? चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर, आधार का वर्ग कितना BC स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग कितना AB स्क्वायर। हमें भैया ये मान दिया, ये प्रमेय कहां से आई? पाइथागोरस प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कि होती है कर्ण के नाम से जानी जाती है, उसका वर्ग करो किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर, जिन जिन का मान है रख दो। तो AC स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है जो कि कर्ण है BC, कितना 8 स्क्वायर प्लस AB 7 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 8 स्क्वायर 64 64, 7 स्क्वायर 49, AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 9 और 4 13, 13 के 3 बचा 1, 6 और 4 10 और 1 11, कितना आ गया AC स्क्वायर बराबर 113। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113। क्या अंडर रूट 113 किसी का वर्गमूल होता है क्या? 113 का वर्गमूल क्या होगा? नहीं होता किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 10 का होता है 100, 11 का कितना होता है? किसको पता है? 132, 120 कितना होता है? 11 धाम 110। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये समझो, उसी संख्या का उसी संख्या में रुक जाओ 121। वो भैया ने पहले सम संख्या बोल दी, मैं उनके मतलब बता रहा हूँ। भैया स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो जब भी विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करोगे हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो 120 10 तो हो ही नहीं सकता कहीं से भी। आपने पहले सम संख्या बोल दी थी, उस हिसाब से बताया मैंने, डांट नहीं रहा भैया। हाँ भैया हमें AC का मान मिल गया क्या? मिल गया। हमें सवाल क्या करना है? क्या दिया है? साइन थीटा और कोस थीटा उसमें। चूंकि हम जानते हैं, हम यहाँ पर पहले नाम लिख देंगे। साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो भैया बताइए लंब का मान कितना है? 7, कर्ण का मान कितना आया? अंडर रूट 113। और हमें और किसका मान चाहिए? कोस थीटा का। तो हमने फिर से लिखा, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया है? 8, और कर्ण का मान कितना दिया है? 113 हमने क्या कर लिया। तो ये इनके मान की आवश्यकता हमें लगेगी, हमने इनको डब्बे में बंद कर दिया। डब्बा हमारा आचार का नहीं, हम सवाल को लिखेंगे यहाँ से। तो पहला सवाल क्या दिया है? 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या दिया है? 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब ध्यान रखना भैया, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब आप घर जाके पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो अच्छा पढ़ेगा उसी के यहाँ सवाल होंगे, अदरवाइज सवाल नहीं होंगे। अब देखिए सवाल स्टार्ट हो रहा हमारा, एक तो एक ही रहेगा, एक तो एक ही है, प्लस प्लस साइन थीटा का मान कितना? ध्यान से देखो, 7 बटे अंडर रूट 113, 7 बटे अंडर रूट 113 कोष्टक बंद। अच्छा इस एक के बटे में कुछ नहीं है, एक लगा दो मन से ही, अच्छा लगेगा उसको भी। प्लस बीच में प्लस था, बीच में क्या है? गुणा, कोष्टक का मतलब भी गुणा होता है। अच्छा एक, इसके बटे में कुछ नहीं, हमने मन से एक लगा दिया। साइन थीटा का मान कितना? तो इससे वही 7 बटे अंडर रूट 113। आपको यहाँ से एडवांस एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना कि भैया 7 बटे 113 प्लस का 7 बटे 113 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा कैंसिल? क्योंकि काय में है? गुणा में। ध्यान रखना इस बात का। अच्छा नीचे आ जाओ, एक तो एक ही रहेगा, इसके बटे में एक लगा दो, प्लस क्या लिखा है? कोस थीटा कितना मान है? 8 बटे अंडर रूट 113। अच्छा आगे वही माइनस में, तो 1 बटे 1 माइनस कोस थीटा का मान वही फिर से 8 बटे अंडर रूट 113।
क्या उत्तर आ गया क्या? नहीं, हल हो जाएगा, थोड़ा सा होगा हल, हल करो इसको तो बराबर लगाएंगे हम। अच्छा आप क्या करेंगे, अंडर रूट 113 का 1 में गुणा करो, कितना आएगा? अंडर रूट 113 ही आएगा। अब अंडर रूट 113 का फिर 1 में किया तो अंडर रूट 113, बीच में क्या है प्लस, ये प्लस अंडर रूट के बाहर लगाना, प्लस 7 का गुणा 1 में किया तो 7, ये तो रहा भैया पहला कोष्टक। अच्छा दूसरे कोष्टक की बारी, फिर से अंडर रूट 113 का 1 में गुणा किया तो अंडर रूट 113, फिर से अंडर रूट 113 का 1 में गुणा किया तो बीच में माइनस, और फिर 7 का गुणा 1 में किया तो 7, ये तो रही भैया ऊपर की बात। अब आ जाओ नीचे, तो फिर से अंडर रूट 113 का 1 में गुणा किया तो अंडर रूट 113, फिर से 1 में गुणा किया तो फिर से अंडर रूट 113, 3 बनाओ ठीक से, अच्छा बनाओ, प्लस प्लस 8 का गुणा 1 में किया तो 8, ये कोष्टक बंद हो गया। आगे वाला भी ऐसे आएगा, सिर्फ क्या जाएगा अंडर रूट 113 फिर से 1 में करो, अंडर रूट 113, कितने सारे अंडर रूट 113, 113 113 113, बहुत सारे 113, 113 का फिर से 1 में किया अंडर रूट का, तो अंडर रूट 113, बीच में क्या है माइनस, 8 का गुणा 1 में किया तो 8, करते जाओ बढ़ाते जाओ। अब गुणा में क्या होता है, बटे वाली संख्या का ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अब इस ऊपर का ऊपर नहीं होगा, पहले ये ऊपर का ऊपर होगा, ये दोनों काय में है, गुणा में है। ध्यान से देखना, 113 का गुणा अंडर रूट 113 का गुणा अंडर रूट 113 में होगा, कितना आएगा? अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करते कितना आएगा? मैं आपको कम से कम 35 बार बता चुका हूं, अंडर रूट संख्या का अंडर रूट संख्या में गुणा करेंगे तो वह संख्या के ऊपर से अंडर रूट हट जाता, कैसे हट जाता, दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, और दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर आएंगे तो होगा क्या, दोनों का बन जाएगा जोड़ा, और दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो दोनों भग जाएंगे, दोनों का एक बन जाएगा। तो अंडर रूट 113 का अंडर रूट 113 में किया तो कितना 113, अंडर रूट हट ही जाएगा। अब ध्यान से देखो, शॉर्टकट करेंगे, ये कितना लिखा है अंडर रूट 113, मत करो हल कुछ भी, नहीं नहीं भैया चिंता मत करो, सवाल को हम ऐसे करते कैलकुलेशन को हम आसान बनाएंगे, मेरे को और कुछ दिख गया उसमें, ध्यान से देखना, ध्यान से, कटने वाला तो कोई नहीं इसमें, ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा। हाँ भैया अंडर रूट 113 का अंडर रूट 113 में किया तो 113, ध्यान से देखना ऊपर यहां पर कितना लिखा है अंडर रूट 113 प्लस 7, अंडर रूट 113 माइनस 7, हंसी किस बात की आ रही है मेरे को ये तो बताओ। हमारे मान देखो कितने बड़े बड़े, हम सवाल को ऊपर से थोड़ा छोटा बनाएंगे, ध्यान से देखना आप ऊपर से, यहाँ पर कितना लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर कितना लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर कितना लिखा है 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर कितना लिखा है, चूंकि हम जानते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा था, एक सर्वसमीका पढ़ी थी पार्ट 2 में जब हमने हल करवाया था, तो क्या पढ़ा था कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसका सूत्र होता है, a प्लस बी a माइनस बी किसका सूत्र होता है, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है क्या? होता नहीं होता, भूल गए क्या? मैं आपको 3 सूत्र बताए थे, एक तो बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का बताया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, एक तीसरा सूत्र बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस b a प्लस b, 3 सूत्र नहीं बताया थे क्या, भूल गए? तो ये तीसरा वाला सूत्र देखो क्या लिखा है a प्लस बी है माइनस बी बराबर कितना लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, होगा तो उतनी बड़ा फिर से मान रखना पड़ेगा। अब हमने ऐसा किया क्यों, ध्यान से देखना, अगर मैं a को मान लू 1, b को मान लू साइन थीटा, तो ये बना a प्लस बी, और क्या लिखा a माइनस बी, मैं फिर से a को 1 मान लू और b को इस बार क्या मान लू कोस थीटा, तो क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मान क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो भैया इसका सूत्र क्या बनेगा फिर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब ऊपर वाले में a कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस b स्क्वायर, b किसका स्क्वायर है, b किसका मान है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा,
बटे बटे नीचे क्या है ए एक बी कोस, तो एक माइनस फिर से क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कितना होगा। अब बहुत सारे मान रखने पड़ेंगे, मान तो फिर से रखने पड़ेंगे हमें, तो एक बटे में कुछ नहीं है तो एक माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 7 बटे अंडर रूट का 113 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो बटे बटे एक बटे में कुछ नहीं है तो एक माइनस कोस थीटा का मान कितना 8 बटे अंडर रूट 113 स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर लगा दो। अब कर लो इसे हल, देखो कितना लंबा छोटा लिखा था ना, छोटा हो गया, मेरे को पहले दिखा नहीं था सूत्र, बाद में दिख गए। तो भैया एक बटे एक तो ऐसा का ऐसा, ध्यान से देखो माइनस का माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113 बटे एक बटे एक माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 64 और अंडर रूट 113 का फिर से कितना स्क्वायर कितना होगा 113 कि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का जोड़ा बन जाएगा। अब इसे हल कर लो, तो भैया अब पहले ऊपर वाले को करेंगे, तो 113 का एक में गुणा किया तो 113 का फिर से एक में किया तो बीच में क्या लगा है माइनस 49 का एक में किया तो 49। अब बटे वाले में जाओ 113 का फिर से एक में गुणा किया तो 113, फिर 113 का फिर से एक में किया तो 113, बीच में क्या है माइनस, और 64 का एक में गुणा किया तो 64। इधर आ जाओ, बस हमारा सवाल हो गया। बराबर बराबर एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल चार मंजिल, जब 4 मंजिल आ जाए तो मैंने कहा था ऊपर की दोनों मंजिल समान रहती है, नीचे वाली पलट जाती है। पहले 113 में से 49 घटाओ कितना बचेगा, तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, यहां कितना बचा 0, 10 में से 4 गया तो 6, कितना बचा 64 बचा, बटे में कितना है 113। अच्छा नीचे वाला पलट जाएगा तो 113 नीचे कहां जाएगा ऊपर, 113 जाएगा ऊपर, और यहाँ 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 49 बचेगा। कैसे पता चला, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, यहां पर कितना बचा 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 113 से 113 तो बचा कितना 64 बटे 49, ये आपका आंसर है। आए नहीं आए समझ, यहां से ये सूत्र हमने ऐसा रखा कि ध्यान से देखो आप, यहां पर कितना लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमने यहां पर मान लिया ए का मान तो मान लिया 1 और बी का मान लिया ऊपर वाले के लिए साइन थीटा। तो ध्यान से देखना यहां पर कितना लिखा है a प्लस बी, तो यानी कि ए कौन है 1, बी कौन है साइन थीटा, तो a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, बीच में कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, अब फिर से एक कौन है 1, बी कौन है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान कितना होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहां से हमने इसका मान रख दिया कि भैया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का ए कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट हल कर दिया था, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, बीच में क्या है माइनस माइनस, बी कौन है साइन थीटा, तो बी स्क्वायर था तो साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, ये तो कहां के लिए था ऊपर वाले के लिए। अब हम फिर से नीचे गए, हमने नीचे वाले के लिए मान लिया ए का मान 1 और बी का मान लिया इस बार कोस थीटा। क्यों माना, क्योंकि यहां से देखो यहां पर क्या लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पर कितना लिखा 1 प्लस कोस थीटा, यहां पर कितना लिखा 1 माइनस कोस थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मान क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का माइनस, और बी का मान कितना कोस थीटा, तो बी स्क्वायर था तो हमने क्या लगाया कोस थीटा का स्क्वायर, और मैंने आपसे कल कहा था कि जब भी कोस थीटा का होल स्क्वायर हम करेंगे तो कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा, किसके ऊपर लगेगा साइन कोस टेन के ऊपर लगेगा, यहाँ पर कोस है तो एक कोस के ऊपर लगा, देखो थीटा के ऊपर नहीं लगता कभी भी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस 1 का स्क्वायर 1 बटे में कुछ नहीं था मन से 1 लगाया, माइनस का माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है 7 बटे अंडर रूट 113, 7 बटे अंडर रूट 113 स्क्वायर था तो क्या कर दिया पूरे के ऊपर स्क्वायर, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 बटे में कुछ नहीं था तो 1 लगाया, माइनस का माइनस, कोस थीटा का मान कितना 8 बटे अंडर रूट 113,
13, तो कोस थीटा का मान 8/√113, स्क्वायर था तो पूरे के ऊपर स्क्वायर, 1/1 तो ऐसा का ऐसा, माइनस भी ऐसा का ऐसा, 7 का स्क्वायर 49, और √113 का स्क्वायर 113। कैसे आया कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या में दो बार गुना, दोनों का क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर। तो कितना आया, सिर्फ 113, बटे में गए 1/1 तो ऐसा का ऐसा, माइनस ऐसा का ऐसा, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113। अब फिर हमने इसको हल कर लिया, 113 का गुणा एक में किया तो 113, फिर से 113 का एक में किया तो 113, बीच में क्या है माइनस, 49 का एक में किया तो 49, बटे वाले के पास गए, फिर से 113 का एक में किया 113, 113 का एक में किया 113, माइनस का माइनस, 64 का एक में किया तो 64, बस घटा दिया। अब चूंकि ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल और ये चौथी, तो ऊपर की दो तो ऐसे कैसे रहते हैं, पहले 113 में से 49 घटाया तो कितना बचा 64, बटे का 13 ऐसा का ऐसा, ये नीचे वाला पलट गया, 4 की यहाँ पर हो गया 3, 3 की यहाँ पर हो गया 4, तो 113 हो गया ऊपर, और 113 में से 64 घटाया बचाया कितने 49, बस 113 से 113 गया, बचा 64/49। आए नहीं यहाँ तो फिर बताओ भैया, बताऊंगा एक बार है? चित्र बना लेना, ये उतार लेना, उसके बाद ये उतारना। ये भैया के अलावा और किसी समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर बताऊंगा, इनको आते ही नहीं समझ में, इनको आया मतलब सब तो फिर तो आ ही गया सबको, मतलब ये मान लो आप। लाइट से पीला प्रकाश आता है, येलो लाइट, ऐसा लग रहा है जैसे जॉन्डिस हो गया, पी लिया पूरे हाथ पे पीले। इसी का साथ का दूसरा सवाल तो इतना भारी है कि अब क्या बताएं, अच्छे अच्छे लोग ढेर हो जाते हैं उसको करने में, देखते हैं आप में से कितने बेहोश होते हैं। ये सवाल तो फिर आपने संभाल लिया हो तो पता नहीं कैसे। भैया यहाँ पर ये स्टेप में गड़बड़ मत कर देना, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, एक स्टेप ये है आपकी, दूसरी स्टेप ये है आपकी, तीसरी स्टेप ये, आपको ऐसे बट्टे की लाइन मत समझ लेना, सारे डब्बे बना दिए मैंने अलग अलग आपकी सहूलियत के लिए, हालांकि बनाना नहीं चाहिए था मेरे को क्योंकि आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं अब। बट्टे का ध्यान रखना, मेन बट्टे वाली लाइन के बीच से बराबर आना चाहिए, कि ऐसे बराबर लगाया और फिर यहां से बट्टे की लाइन गई दोनों के बीच में से।
ताल लिए क्या? ला भैया कल सवाल दिया था, सवाल बता। हाँ परसों दिया था, फिर कल भी दिया था। भूल गए? आप 10th क्लास में इतना याद रखना बस। सही।
सही। फिर कल वाली गलती, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये आधार कैसे बन जाएगा? 4 मान इसका होगा, 3 मान इसका होगा। ये तो सवाल कल ही कर दिया था, मान बदलना था। मैंने कहा अच्छा तो पहले आप गलत करोगे, उसके बाद सही करोगे। हाँ भैया बोलो, बताओ किसने किया हो तो बता लिएगा। इसी का दूसरा सवाल, इसमें 2 सवाल दिए, दोनों सवाल का कथन आपका एक ही है, दोनों में यही लिखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो 2 सवाल दिए। पहला सवाल हम कर चुके, दूसरा सवाल ध्यान से देखना। में दिया क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8। पहले सवाल हमें क्या याद करना था, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा। चूंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, हम जानते हैं कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पर कर्ण नहीं था, शांति से बैठ जाओ। कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। हमें वहां पर कर्ण का मान चाहिए था, कर्ण का मान नहीं दिया था। लेकिन इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि सिर्फ किसका मान निकालना, हमें कोट स्क्वायर थीटा का। तो चूंकि हम जानते हैं हमें कोट थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम कोट थीटा का मान रखें, कितना दिया, 7/8। हमसे क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा, हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना, 49। 8 का स्क्वायर कितना, 64। ये आंसर हो गया इसका। दूसरा सवाल इसका नहीं, मत उतारो, पहले देख लो उसको, उसके बाद उतारना आराम से। ताली इसकी दोनों सवाल होंगे। सवाल नंबर 8,
यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। कितना दिया? यदि क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, क्या दिया है? यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो पहली बात चार चार को एक तरफ करो, चार चार को एक तरफ करो, हमने कोट को अकेला कर लिया, तो कोट ए बराबर कितना होगा? 4/3। ये हमें दिया है और हमसे पूछा है एक बड़ा सा समीकरण देकर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है या नहीं है। तो पहली बात कोट थीटा का मान हमें दिया है, तो बताओ टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा? हाँ, मान कितना हो जाएगा? मान 3/4 हो जाएगा, क्योंकि टेन कोट का उल्टा होता है। तो चूंकि हमें सवाल में क्या दिया, पूछा है, हमसे पूछा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो एक तो टेन दिया है, साथ में क्या दिया है? साइन भी दिया है, और साथ में क्या दिया है? कोस भी दिया है। तो हम टेन का मान तो इसी से मिल जाएगा हमें कि टेन का मान कितना हो जाएगा? 3/4, क्योंकि कोट थीटा कितना होता है? आधार बटे लंब, और टेन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार तो हमें दिया हुआ सवाल में, लेकिन साइन का मान कितना है? लंब बटे कर्ण। क्या हमारे पास कर्ण का मान है क्या? नहीं है। तो फिर से हमें क्या बनानी पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। सब उसके पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज के नामकरण करो। अच्छा बताओ, इस सवाल में समकोण एबीसी अगर हम इसका नामकरण करें तो समकोण किसके ऊपर नहीं हो सकता? ए के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें ए का मान दिया है। पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ए बी सी, तो ए को आप यहां बनाओ, यहां बनाओ, बात एक ही। अब पहली बात, चूंकि हम जानते हैं, हम लिखेंगे कोट थीटा होता क्या है? क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, और आधार और लंब का हमें मान दिया है कितना? 4/3। लेकिन अब इस बार थीटा का मान थीटा नहीं है, इस बार थीटा का मान कितना है? ए है। तो अब हमें जांच करनी पड़ेगी कि जो थीटा का मान ए है, तो ए के सामने वाली भुजा कौन होगी? लंब होगी। अब आपका कर्ण कौन है? सॉरी, कर्ण कौन हो जाएगा? कर्ण तो इसके सामने वाली भुजा एसी हो जाएगी। एसी का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन आधार कौन होगा? तो आधार लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? सॉरी, जो थीटा दिया है, थीटा दिया है ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब। तो ये हो जाएगा हमारा लंब। ये हो गया भैया हमारा लंब। ला, लट्टू कभी नहीं बनता हमेशा अच्छा। लंब बना दिया, लंब। तो भैया ये कौन होगा? आपका आधार होगा, आधार। और ये कौन हो जाएगा? कर्ण। अब कर्ण का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन आधार ध्यान से देखना, आधार कितना है? 4। आधार कहां पर है? यहां पर है 4। लंब कितना है? 3। बताओ तो कर्ण किसका आएगा? कितना आएगा इसका? 5 नहीं आएगा, 3 4 5 अनुपात होता है, 3 4 दिन से तो कर रहे हैं। तो भैया हम जानते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग BC स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, बात एक ही, आगे पीछे वाले लिख दो। AC स्क्वायर, AC का मान हमारे पास नहीं है, तो बराबर BC का मान कितना दिया है? 3, 3 का स्क्वायर, AB का मान दिया है 4, 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 16 और 9 25, 16 और 9 25, स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो AC बराबर अंडर रूट 25, और AC बराबर कितना हो गया? 5। तो हमारा कर्ण यहाँ से कितना आ गया? 5 आ गया। पहले मान लिख दो सारे के सारे, चूंकि टेन थीटा टेन ए, तो टेन ए का मान तो सीधे सीधे लिख दो, क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना? 4। आधार का मान कितना? 3। पहला मान बन गया। चूंकि हम जान लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, कोई बात नहीं, बदल दो। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, आई अपोलॉजी। साइन थीटा, थीटा का मान ए कितना दिया है? लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है? लंब है 3, कर्ण अभी अभी हमने ज्ञात किया, लेकिन पहले लिख तो दो क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये एल है एल, तो 3/5। चूंकि कोट थीटा, थीटा का मान ए, तो कोस ए आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना? 4, कर्ण का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया 5। क्या करना है भैया? अब समीकरण लिखो। तो चूंकि हमें सवाल में क्या दिया है, होश हो हवास में बैठना, फिर से बहुत बड़ा समीकरण जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर कितना दिया है? साइन स्क्वायर ए
तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हमसे पूछा है कि इसका मान इसके बराबर है या नहीं है, तो होगा तो बराबर लिख देंगे, नहीं होगा तो बराबर नहीं कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके मान रखने पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। 1 माइनस 10, 10 का मान कितना 3/4, ये 3 अलग क्यों जा रहा है, बट्टे के साथ लिखो 3/4। तो चूंकि बटे में संख्या आएगी, एक के बटे में कुछ नहीं है तो 1। 10 स्क्वायर का मान 3/4, 3/4 का स्क्वायर तो क्या आएगा, पूरा का स्क्वायर बटे बटे, एक के बटे में कुछ नहीं तो फिर से एक, बीच में सही तो है, माइनस प्लस। अच्छा ये माइनस, अच्छा अब सही है। हमें और कुछ गलतियां नहीं दिखेंगी, ऐसी गलतियां जरूर दिखेंगी। अब कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना कि 1/1 3/4 का स्क्वायर, 1/1 3/4 का स्क्वायर से काट दो। ये भाई साहब प्लस के और ये भाई साहब माइनस के, ध्यान रखना बराबर। क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये जुड़ेंगे घटेगा ऊपर नीचे भाग में जो कुछ भी। साइन का मान 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये इस तरफ बढ़िया है यार, इस तरफ बटे में नहीं। कोस का मान कितना 4/5, इस तरफ बटे के बटे में नहीं यार, पूरे का स्क्वायर। ध्यान से देखो 1/1 तो ऐसा कैसे, माइनस भी ऐसा कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1/1 ऐसा कैसे, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस सॉरी माइनस 4 का स्क्वायर 16। सवाल गलत जा रहा क्या, 5 का स्क्वायर तुम्हारा माथा होगा गलत होगा, तो 16 का गुणा 1 में किया तो 16, 16 का गुणा फिर से 1 में किया तो 16, माइनस माइनस 9 का गुणा 1 में किया तो बट्टे 16 का गुणा अगेन फिर से 1 में किया, कर लो आप मस्ती, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 16 का गुणा 1 में किया तो 16 प्लस। हाँ किसी को कोई दिक्कत हो भैया तो बता देना, फिर मैं भगा दूंगा इनको। बाकी आगे आपकी इच्छा, आप कैसे पढ़ना चाहो। हाँ 25 और 25 का एलसीएम, 25 का 25 में भाग दिया 1, 1 का गुणा 9 में किया तो 9, माइनस 25 का 25 में भाग दिया तो 1, और 1 का गुणा 16 में किया तो 16, 16 1 2 3 4 मंजिल बन गई, फिर से 16 में से 9 गए तो 7 बटे 16 का 16। ये 16 भाग में ऊपर कहां जाएगा, गुणा में, और 16 उन्हों कितने होते हैं 25, 9 में 16 गया तो -7 बटे का 25। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में क्यों है, ये बराबर है या नहीं है। 16 से गया 16 तो कितना बचा 7/25 बराबर -7/25, 8.1। पहली बार प्रश्न, ये बराबर है क्या, तो फिर गलती कहां हुई देखो, प्रश्नावली 8.1 8वां सवाल। हाँ कह रहे मतलब गलती कहां की, कोट थीटा का मान दिया था 4/3, कोट थीटा होता क्या है आधार बटे लंब। हमारा बराबर नहीं आया है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, प्लस माइनस आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। तो देखो कहां गलती की है, एसी का मान कितना है 5, 10 लंब बटे आधार 3/4, लंब बटे कर्ण लंब 3 कर्ण 5 3/5, साइन स्क्वायर 3 3 9 5 5 25। सही तो है पर गलत क्यों है। एक -10 स्क्वायर है, 1/10 स्क्वायर है। सवाल देखो तो क्या लिखा है किताब में, अब इस तरफ क्या लिखा है, तो कोस लिखा है तो कम से कम सवाल तो देख लिया करो, बार बार सवाल नहीं देखो। तब यहाँ का प्लस माइनस तो आपने सुधार दिया, अब यहाँ का किसने बोला था, सवाल देख लिया करो भैया, एक तरफ का फिर से करना पड़ेगा पूरा। मैं यही से बोल रहा था सवाल में कुछ दिक्कत है, सवाल में कुछ दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा क्या दिक्कत है। बराबर में क्या लिखा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस का मान कितना 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5, 3/5 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 का एलसीएम 25, 25 में 25 का भाग दिया एक बार, 1 का गुणा 16 में किया तो 16, माइनस बात मत करो, 25 में 25 का भाग दिया तो एक बार, 1 का गुणा 9 में किया तो 9, 16 में से 9 गया तो 7, 7/25, अतः 7/25 इस तरफ बचा, 7/25 इस तरफ बचा, क्या दोनों आपस में बराबर है? अतः बराबर है, अतः क्या लिख देंगे हम, एलएचएस बराबर आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हम बात कर लेंगे लेकिन गलती नहीं सुधारेंगे। अच्छा वो एक तरफ की सुधार जी, पता नहीं पूरा करना पड़ता इस तरफ का, वो तो छोटी संख्या थी उस तरफ से। उतारते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ, एक बहुत ही कायदे की बात कह रहा हूँ, हालांकि बात समझने के लिए आप बहुत छोटे हैं मेरे हिसाब से, बड़ा तो आप में से कोई भी नहीं हुआ। भैया देखिए, मेरे अंदर तो ईमानदारी है, मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप 200 फीस देंगे मेरे को महीने की। उतारते जाओ आप, फिर खुद के प्रति थोड़ा सा ईमानदार हो, मैं सवाल समझाओ उतनी देर बात मत किया करो, समझने की कोशिश कर लिया करो। नहीं आप बिल्कुल हाँ मत करो, मेरे को बिल्कुल ना इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप हाँ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं थोड़ी सी जिम्मेवारी, हालांकि मैंने पिछले 2 साल पढ़ा, मैं किसी से नहीं बोलता था किसी को कुछ बात करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। पढ़ लिया करो यार, फीस दे रहे हो आप, आपको पता 200 रुपये आसानी से नहीं आते, मेहनत लगती है। हाँ अब एक टाली गिट्टी दोनों पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो आपकी समस्या के, बाकी आगे आपकी इच्छा, आप आपकी ईमानदारी से पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि भैया मैं तो फिर भी इतना ही समझाऊंगा और इतना ही तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, बाकी आप अच्छे से समझो या ना समझो ये आपकी इच्छा है। आप कितने ही दांत निकाल लो, ही हा कर लो बीच में, वो आपकी इच्छा। हाँ किसी को समझ में नहीं आया तो बोल सकता भैया कि हमें समझ में नहीं आया, बात करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आपसे बात किया करो भले, समझोगे तो मजा अच्छा आएगा पढ़ने में, और तो कुछ नहीं है बस, बाकी तो आगे इच्छा आप ही की। और आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कितने पानी में है। परीक्षा में भी 33 नंबर पास करते 100 में से, तो 33 नंबर भी एक के आ रहे बस, एक ही पास हुआ बस, बाकी तो आप पास भी नहीं हुए। हाँ यहाँ कुछ बस आओ 5 मिनट। ये भैया किसी की इच्छा हो तो घर जाके कर लेना, तो कोई बात नहीं।